कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हमारे युग जो 4 युग हैं उन 4 युगों में गिनती है 1 2 3 4, लेकिन हमारे युग हैं 1 3 2 4। यह युग परिवर्तन क्यों हुआ? इसका आंसर है, इसका छोटा सा जवाब है। आप लोगों को चलना होगा त्रेता युग में, रामायण काल में, जब आपने देखा होगा कि विश्वामित्र जी भगवान राम को लेकर जाते हैं, ताड़का का वध करवाते हैं और पहुंचते हैं अहिल्या के यहाँ। अहिल्या जो पत्थर की बन चुकी थी और भगवान राम ने उसका उद्धार किया था अपने पैर रखकर। ये घटना आप लोगों ने देखी, सभी लोग जानते हैं। अब चलते हैं अहिल्या के साथ क्या हुआ, ये भी आप जानते हैं कि देवराज इंद्र द्वारा उनके साथ गलत कार्य जो किया गया, एक पतिव्रता स्त्री जिसका कोई भी दोष नहीं, और देवराज इंद्र ने जो रूप रखा गौतम ऋषि का, और रूप रखने के बाद उनके साथ छल किया। और भोर समय, उस समय जब जो घटना हुई थी उस समय ही के कई प्रश्नों के आंसर मिलेंगे इस कथा में, कि जब देवराज इंद्र पहुंचे उस समय ब्रह्म मुहूर्त का समय था, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त हुआ नहीं था। उस आज घड़ियां होती हैं, हम लोग अलार्म लगाते हैं, लेकिन पूर्व समय में भोर समय जब होती थी तो कहते थे कि मुर्गा जब बोलेगा, मुर्गा की बांग से पता लगता था कि सुबह के 4 बज रहे हैं। ये प्राकृतिक नियम था। तो देवराज इंद्र ने मुर्गे को लालच दिया था, और लालच देने के कारण मुर्गा आधी रात में ही बोल उठा। और आधी रात में जब बोल उठा, क्योंकि उनको छल करना था अहिल्या जी के साथ, और मुर्गा जो बोल के उठा है, तब गौतम ऋषि उठे और वो अपनी सोच क्रिया से निवृत्त होने के लिए उन्होंने कमंडल में जल भरा और सीधा नदी के किनारे पहुंचने लगे। उस समय देवराज इंद्र ने आके छल किया गौतम ऋषि के रूप में, और जब वह निकले हैं उनके उससे आपने इस घटना को अच्छे से देखा। तो अब मुख्य हम उस टारगेट पे चलते हैं कि क्या वास्तव में अहिल्या जी का कोई गलती थी, कोई दोष था? नहीं ना। फिर उनके साथ तो छल हुआ था। छल होने के कारण ही, वो निर्दोष होने के कारण ही स्वयं त्रिलोकीनाथ ने उसका उद्धार किया। अब जिस प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं, क्योंकि कथा बहुत लंबी है, इसमें बहुत पेच में से पेच निकलेंगे, कई प्रश्न आएंगे, उनके कई उत्तर आएंगे, लेकिन ये बहुत लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए हम मुख्य अपने प्रश्न पे चलते हैं। तो जब गौतम ऋषि ने देखा कि चले आ रहे हैं देवराज इंद्र उनका रूप रख के, और गौतम ऋषि ने जब ध्यान से अपने देखा तप के बल से, तो देवराज इंद्र अपने असली रूप में आए और वापस लौट गए। तो वहाँ गौतम ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया है, अहिल्या को श्राप दिया कि तुम पत्थर की हो जाओ, और देवराज इंद्र के लिए श्राप दिया। देवराज इंद्र को श्राप दिया कि अब तुम राज सिंहासन के लायक नहीं रहे। स्त्री लोलुपता होने के कारण तुम्हारा ये चेहरा इतना कुरूप हो जाएगा कि तुम उस इंद्रासन तक नहीं पहुंच पाओगे, कोई देव तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगा। और हुआ यही कि वह अपने सिंहासन पर जब वापस बैठने को हुए तो सिंहासन उठा के बाहर फेंक दिया, ये स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए। फिर ये आके छुपे रहे, इनने फिर तप किया। यह एक अलग कथा है। तो उनको उनके कर्म का दंड मिला, लेकिन निर्दोष होने के बाद अहिल्या जी पत्थर की बनी रही। अब वहाँ जब वो गौतम ऋषि की उसमें मांगी प्रभु कि हमारी कोई क्षमा ही नहीं है, हम तो समझ रहे थे आप ही हैं, हमारे साथ तो छल हुआ है, मेरा कोई दोष नहीं है। तब गौतम ऋषि जब थोड़े से शांत हो गए, उन्होंने कहा कि हमारा श्राप तो वापस नहीं होगा, परंतु जब स्वयं त्रिलोकीनाथ नारायण राम के रूप में आएंगे और तुम्हारे ऊपर अपने चरण रखेंगे, उन पावन चरणों के कारण तुम्हारा उद्धार होगा। ये घटना है सतयुग की, जो समय सतयुग चल रहा था। लेकिन श्राप अहिल्या जी को मिला था। उस समय अहिल्या जी प्रेग्नेंट थी, उनके यहाँ संतान होना था। तो प्रेग्नेंट होने के कारण उस श्राप ने तुरंत असर नहीं किया, क्योंकि एक अंदर जीव और था उनके अंदर। तो जब उनकी डिलीवरी होती है तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब उनने बच्चा जना और जैसे ही डिलीवरी होती है और वह पत्थर की बन जाती है। वह बालक जब 10 वर्ष के होते हैं तो उनको पता लगता है माँ कहाँ है। तो पिता द्वारा बताया जाता है कि ऐसी ऐसी घटना हुई और ये तुम्हारी माँ है। तो वो पूछते हैं कि मेरी माँ का उद्धार कैसे होगा। तब उनने बताया कि जब भगवान राम रूप में धरती पे आएंगे तब तुम्हारा उद्धार, इन तुम्हारी माँ का उद्धार करेंगे।
तो उस बच्चे ने पूछा कब आएंगे, तो उन्होंने कहा त्रेता युग में। तो अभी कौन सा युग चल रहा है? सतयुग चल रहा है। इसके बाद कौन सा युग आएगा? द्वापर युग। द्वापर युग की इतनी उम्र है, तो मेरी माँ को इतने सालों तक पत्थर की बने रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा उसका कुछ नहीं हो सकते। तो कह ले कोई तो है जो इसकी हेल्प कर सकता है। कह ले परमात्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता, तुम जाके शिव की तपस्या करो। और भगवान भोलेनाथ की तपस्या जब की, उनके जो पुत्र थे उन्हें, और जब उससे शिव जी प्रसन्न हुए, उनका भोलापन देखकर, और कठिन तप के कारण उन्हें वरदान दिया था। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कह ले प्रभु आप क्या करने जा रहे हैं? ये तो एक पूरा का पूरा युग बदल जाएगा यदि राम का अवतार पहले हो गया, त्रेता पहले आ गया तो। तब शिव ने कहा कि नहीं, जो कहा है वह होगा, हम वरदान दे चुके हैं। और हुआ यही। इसलिए कहा जाता है, रामायण में लिखा है, भावहि मेट सकहि त्रिपुरारी, माने किसी भी चीज को बदल सकते हैं शिव। और ये हुआ, और उन्हीं के कारण फिर ब्रह्मा जी ने युग का परिवर्तन किया, और जो त्रेता था तीसरे नंबर पे आना था वह आया दूसरे नंबर पर, और द्वापर था वह आया तीसरे नंबर पर। यह था हमारे पिछले प्रश्न का उत्तर। आशा करता हूं आपको उत्तर समझ में आया होगा और अच्छा लगा हो। अब हम चलते हैं कि अभी कुछ लोगों ने प्रश्न किए हैं, क्योंकि इस समय चल रहा है बहुत कठिन समय परीक्षाओं का, प्रतियोगिताओं का। बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 साल से बच्चों की परीक्षाएं जो हैं हुई, ऑनलाइन हुई। उन लोगों ने, कुछ बच्चों ने चीटिंग भी की, ये सब आप लोग जानते हैं। जो खुद का हुनर था वो नहीं हुआ, हमने एक दूसरे की हेल्प रहे, पूरे घर ने हेल्प करके बच्चों को निकाल दिया। पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, बच्चे गैजेट्स के शिकार हो गए, टीवी और मोबाइल पे लग गए। आप रोज पेपर पढ़ रहे हैं कि बच्चे होते हैं, उठे तो उन्हें फ्री हुए, उन्हें गेम खेलना चालू किया, जबकि वह पेपर नहीं पढ़ते। और हम कहते हैं सब बच्चों से कि सबसे पहले उठ के आपको पेपर पढ़ना है, कि देखो इस पेपर में क्या लिखा है। आपके सामने आता है कि बच्चे गेम करते करते अपनी जान तक दे देते हैं, लेकिन बच्चे जानते हुए भी इस चीज़ को नहीं छोड़ रहे हैं। यह गलत आदत है। तो यह बच्चे जब गैजेट्स के गुलाम हो चुके हैं, अब इनसे कहा जाए कि आप पढ़िए, तो आप लोग शिकायत करते हैं कि बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा। कब लगेगा मन? कहते हैं जो खुद की सुनता है खुदा उसकी सुनता है। जब तक आपके अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं जागेगा तब तक आपका मन नहीं लग सकता। चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे बड़ों का अध्यात्म में मन लगना हो, ये दोनों चीज़ें एक बराबर होती हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ मन लगे, और बच्चे चाहते हैं कि पढ़ने में मन लगे, बड़े चाहते हैं कि हमारा अध्यात्म में मन लगे, ध्यान लगे, पूजा पाठ में मन लगे, तो इसके छोटे छोटे उपाय हम आपको आज कुछ बता रहे हैं। कोशिश करिएगा, आपको इसमें सफलता जरूर मिलेगी। हर घर में तुलसी लगी हुई है। तुलसी, जिन बुजुर्गों का या हम सब लोगों का मन अध्यात्म की ओर नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, मंदिर जाना, पूजा पाठ हम नहीं कर पाते, उस ओर मन हमारा उचाट होता है और दूसरी जगह मन हमारा लगता है, तो हम मन को लगाएं कैसे? उसका सबसे अच्छा उपाय है तुलसी। रोज सुबह खाली पेट आप 5 से 11 जितनी आप सहन कर सकते हैं, कम से कम 5 तुलसी के पत्ते आपको निगलना है, चबाना नहीं है, क्योंकि तुलसी में मरकरी होती है, पारा होता है। यदि तुलसी को चबा के खाया जाएगा तो हमारे दांतों को नुकसान होता है। इसलिए तुलसी भगवान को भोग में लगती है, लेकिन उसको निगला जाता है। तो उसके पत्ते, 5 पत्ते तोड़ के छोटी सी गोली टाइप की आप बना लें, और अपने बच्चे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और जिनका अध्यात्म में मन नहीं लग रहा है, मुंह में डाल के आप उसको निगल जाइए। मात्र 15 दिन करके देखिए। 15 दिन के अंदर जो आपका मन बार बार भाग रहा था वो एकाग्रचित हो जाएगा, और जो मंदिर में पूजा पाठ में ध्यान में मन चाहते हैं उनका मन लगने लगेगा, और जो बच्चे पढ़ाई से उचाट खा रहे थे उनका मन भी लगने लगेगा। यह हुआ एक। दूसरा, हमारा ये मन चंचल है। यदि हम किसी एक ओर लगाना चाहते हैं तो ये 10 ओर भागता है। तो इसको कंट्रोल कैसे करें? ये तो छोटे छोटे टिप्स हो गए, उपाय हो गए, लेकिन इसको कंट्रोल करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है। हमें अपने मन से कहना है कि मैं अब यह कार्य करने बैठ रहा हूं, तुम अपनी जगह पर यहीं रहना, कहीं मत जाना। तो ऐसे कैसे कहना? वो सामने तो खड़ा नहीं।
तो उसके लिए आप यदि पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो आंख बंद करिए और बोलिए कि मन तुम कहीं नहीं जाना, यहीं रहना। ये 11 बार बोलना। आप प्रैक्टिकल करके देखिए और बोलते समय अपने आप को कोशिश करना कि हम यहां आ जाएं। कोशिश करो कि हम यहां आ गए और फिर बोलिए मन तुम कहीं नहीं जाना, हम ये कार्य करने जा रहे हैं, इसमें तुम्हें सफलता दिलाना है, मेरा ध्यान लगाना है। आप ये करके देखिए। 11 बार बोलने के बाद आप जैसे ही बोलेंगे और लंबी सांस लेंगे तो उसके बाद आप देखिएगा वह मन आपका स्थिर हो जाएगा। फिर पढ़ने के लिए आपको सबसे मुख्य रहेगा एक हमारा मंत्र जो माता सरस्वती का है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कोई कला कोई विद्या नहीं आ सकती। तो उसके लिए आपको करना है यह छोटा सा मंत्र, मां शारदे नमस्तुभ्यम काश्मीर पुरवासिनी। यह हम आपको दिखा रहे हैं। मां शारदे नमस्तुभ्यम काश्मीर पुरवासिनी त्वामहम प्रार्थये नित्यम दानच देहि में। अर्थात हे कश्मीरपुर में वास करने वाली, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं शारदा मैया कि आप मुझे विद्या का दान कर दें। नित्य हम आपकी विद्या यदि प्राप्त होती है तो हम इस जीवन में सफलता प्राप्त कर। आप इसको 11 बार पढ़िए, उसके बाद आप पढ़ने बैठिए। गारंटी है हमारी कि आपका मन लगेगा और जो पढ़ेंगे वह एक बार में याद होगा। इस सब को आपके पास समय चल रहा है, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। तीसरा, कई बच्चे कहते हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट में बहुत सारा है, याद नहीं होता, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, कैसे याद होंगे। हम लोग भी पढ़े हैं, आपके माता पिता भी पढ़े हैं, आप उनसे तो अनुभव लीजिए। हम टीवी मोबाइल से अनुभव लेते हैं, आस पड़ोस से अनुभव लेते हैं, लेकिन कभी अपने माता पिता से पूछा आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, आपने कैसे पढ़ाई की। कभी एक एज ए फ्रेंड इनसे चर्चा करके देखिए, तो आपके माता पिता अपना अनुभव आपको बताएंगे कि हमने कैसे कैसे पढ़ाई की है। जैसे मैं प्रैक्टिकल अपनी बता रहा हूँ, हमने जीवन में जब पढ़ाई की थी उस समय हम मालूम क्या करते थे, पढ़ाई करने के 2 आसान उपाय। हमारे 24 घंटे का दिन है, 24 घंटे के दिन में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 से लेकर 7 बजे तक 2 समय। इस समय आपको क्या करना है, छत पे जाना है। मैं तो छत पे जाता था और छत पे जाके ही मैंने सारी पढ़ाई की है, चाहे वो कोई सब्जेक्ट याद करने का हो, चाहे मैथ्स लिखने का हो। अकेले बैठते थे, क्योंकि सुबह टाइम जो होता है सूर्य को प्रणाम किया और बैठ गए पढ़ने, या घूम घूम के याद किया। हम लोगों ने वो किया, तब जाके हम लोग 10th में टॉप कर पाते थे। अब तो आप लोगों के लिए सिलेबस बहुत कम आता है, हम लोगों को तो एक साथ कंप्लीट पढ़ना पड़ता था। अपने गार्जियन से, अपने माता पिता से पूछिए आप लोग। तो अब आपको सफलता चाहिए है तो आप इन 2 समय का उपयोग करिए, क्योंकि इस समय जब आप, क्योंकि एकांत चुनना पड़ेगा, एकांत में ही याद हो पाएगा। अब आप सामने टीवी चालू करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे, आपको याद नहीं होगा, क्योंकि मन आप ही भटका रहे हैं। उसको एकांत में जाइए, एकांत में बैठिए और सबसे अच्छा है आप 2 घंटे पढ़िए। आपको 24 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन 2 घंटे में जो आप पढ़ पाएंगे पूरा साल चलेगा और आपको हमेशा केवल रिवीजन करना पड़ेगा। एक बार कहोगे यार ये फट से चीज़ तुरंत याद आएगी, क्योंकि भोर समय जो भी किया जाता है वो तुरंत याद हो जाता है। प्रैक्टिकल करके देखिए आप इन 3-4 उपाय के लिए। दूसरा, अब यदि आपके सब्जेक्ट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कैसे याद करना है, तो ये मन चलते 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 भूल जाता है। अरे यार क्या किया था, फिर उसको यह किया, क्योंकि आपने उसको रट लिया, समझा नहीं है। सबसे पहले तो उसको तरीका है ये है कि उसको अलग अलग तरीके से करिए। मान लो आपके 15 क्वेश्चन हैं आपको, जिनको आपको याद करना है। एक साथ 15 करोगे तो 15वां करते करते आप 7वां का आ जाएगा दिमाग में, फिर यहाँ से तीसरा आ जाएगा, फिर 12वां आ जाएगा, आप भटक जाओगे, ये कहाँ का है, ये कहाँ का। तो उसका तरीका होता है, पहले इन तीनों को अलग कर लें। जैसे 5 क्वेश्चन पहले याद कर लीजिए, और जब 5 आपको हो जाए उसके बाद इस मन को ब्रेक दे दीजिए। 5-10 मिनट आप मोबाइल चलाना है, मोबाइल चला लो, किसी से बात करना है, हंस लो, कोई गाना सुनना है, कहीं जाना है, बालकनी में जाके खड़े हो जाए, मानो थोड़ा सा मन को फ्री कर दो। और जब वो मन वहाँ से फ्री हो जाए तो फिर अगले 5 क्वेश्चन फिर याद करो। ऐसे आपके 15 क्वेश्चन आपके याद हो जाए करेंगे ब्रेक करके। ये थोड़ा सा आप करके देखें। ये छोटे छोटे टिप्स आपके लिए हम जो दे रहे हैं, इनको आप कर कोशिश करिए। चौथा, घर में हम चाहते हैं कि यदि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो गार्जियन सबसे अच्छा काम करें कि उनके लिए लेमन कलर, पीला, केसरिया नहीं होना चाहिए, पीले कलर का
पिलो कवर बनाएं, तकिया का ऊपर जो कवर चढ़ाया जाता है पिलो, पीला कलर लाएं, आप अपने घर में बनाएं, बाजार में उसमें डिजाइन्स नहीं चाहिए है, उसको कवर आप चढ़ा दें। आप प्रैक्टिकल देखिए, जो बच्चे चिड़चिड़ाते हैं, जिद कर रहे थे, जो लोग गुस्सा करते हैं, बात बात में बदतमीजी करते हैं, जिनका ध्यान नहीं लगता, जिनका मन नहीं लगता, अब चाहे वह बच्चे हों चाहे घर के बड़े हों, यह चिड़चिड़ाहट मात्र 15 दिन में आपको चेंजेस आएगा कि वह शांत रहने लगे और अब वह पढ़ने में मन लगने लगा। ये कुछ छोटे छोटे, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और छोटे छोटे उपाय हम आपको दे रहे हैं, यदि ये करते हैं आप तो वास्तव में बच्चों को मन पढ़ाई में लगेगा, और जब पढ़ाई में लगेगा तो सफलताएं ऑटोमेटिक आपके पास आएंगी। तो ये 2-4 चीज़ें आप अपने करके देखिए, क्योंकि समय बहुत कम है, सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन एक ही उपाय यदि हम करें कि एक को साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं, एक ही उपाय कर लें ढंग से और मन को कंसंट्रेट कर लें, तो आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है। आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, सारी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। केवल आपको ठानना है कि इस बार मैं टॉप करूंगा, टॉप करूंगा, टॉप करूंगा, तो आप टॉप ही करेंगे। आप क्या करते हैं, नहीं यार ये क्वेश्चन बहुत कठिन है, इसको नहीं कर रहे, आसान वाला कर ले रहे, तो आपने कठिन और आसान में फंस गए। और जब इन 2 चीज़ों में फंस जाओगे, जबकि ना कोई चीज़ आसान होती है दुनिया में, ना कोई चीज़ कठिन होती है, डिपेंड हमारे ऊपर होती है। जब हमें समझ में नहीं आती तो कठिन हो जाती है, समझ में आती है तो आसान हो जाती है। इसको यदि आप लोग बच्चों से हम कहेंगे कि यदि इस चीज़ को फॉलो करो, और आप जैसे टीवी देखते हो, मूवी देखते हो, कोई फिल्म देखते हो, आपने देखा होगा जब वो हम फिल्म देखते हैं 2, 2.5, 3 घंटे की पिक्चर देखने के बाद, जब वो फिल्म टॉकीज से आप आने के बाद आपने टीवी में देखी, तो जब वो फिल्म आती है तो कोई आपसे पूछे तो आप क्या कहते हैं, अब ये डायलॉग आएगा, अब यहाँ फाइटिंग होगी, यहाँ ये गाना आएगा। ये आपको दूसरी बार में याद हो गया, जबकि आपने दूसरी बार पूरी नहीं देखी। क्यों? अब वो 6 महीने बाद फिर फिल्म आएगी, फिर हम आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे, इसके बाद ये डायलॉग बोलेगा, यहां कॉमेडी सीन होगा, यहां गाना होगा। 6 महीने बाद भी ऐसा क्यों? इसका मतलब है आपने वह टॉकीज शांत वातावरण में, उस मूवी थिएटर के अंदर शांत होके, कंसंट्रेट होके देखी है, आपने एकाग्रचित होके आपने उसको देखा है। उसको एकाग्रचित देखने के कारण एक बार में वह याद हो गई 3 घंटा की फिल्म। तो आप जो पढ़ रहे हैं वो तो एक एक पेज में है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनके आंसर्स हैं। इतना आसान काम नहीं कर पा रहे आप। क्यों? क्योंकि हम उसको कंसंट्रेट होके नहीं पढ़ रहे। हम सोचते हैं पढ़ते समय यार वहां जाना है, वो खेल रहा होगा, उसको क्या करना है, ये गेम नहीं खेला, आज कौन सा मूवी है, आज ये, आप भटक गए। आपका एक काम है, जैसे मूवी देखी थी उसी इंटरेस्ट के सहित उस क्वेश्चंस को पढ़िए। आप इस थ्योरी पे चल के देखिए, जैसे ही आप उसको पढ़ेंगे एक बार में वो याद हो जाएगा, और अगली बार जब 6 महीने बाद भी पूछा जाएगा तो आप कहोगे हाँ इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। जनरल सी चीज़ है, बस कंसंट्रेट होना है। आज हमने आपको बस छोटा सा कुछ टिप्स दिए हैं, ये आप करके देखें, और बच्चे यदि चाहें इसको करें तो इन छोटी छोटी चीज़ों में हमारे बच्चे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, मन को पढ़ाई में लगा सकते हैं। क्योंकि एक समय में एक काम करना चाहिए, एक समय में 10 काम हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए सीखना है तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखिए। भगवान श्री कृष्ण ने हम लोगों को यह लीला करके दिखलाई है कि उनने यदि युद्ध किया है तो केवल युद्ध किया है, उनने हमें सिखाया है, गीता का ज्ञान दिया है, तो उस समय पर उन्होंने सारे युद्ध को रोक दिया और केवल ज्ञान दिया है। और जब प्रेम की बंसी बजाई है तो प्रेम से बंसी बजाई है, आज तक उनकी जैसी कोई बंसी नहीं बजा पाया। आप करके देखिए, यदि किसी चीज की योजना बनाई है तो उसको एक टाइम में ही काम किया, उस समय सबको छोड़ दिया है। इसलिए आप देखिए मथुरा वृंदावन रहते हुए द्वारका तक जाते हुए उन्हें घर, रिश्ते, संबंध इन और को बीच में नहीं आने दिया, क्योंकि हमारा जो टारगेट है उस लक्ष्य तक पहुंचना है। तो ये कथाएं हमारे मार्गदर्शक होती हैं। आपको बार बार एक से एक गुरु आके सुना रहे हैं, लेकिन हम केवल सुनते हैं, उसको निकाल देते हैं, उससे सीखते नहीं हैं। चाहे वो रामलीला हो, चाहे श्री कृष्ण लीला हो, इनको आपको सीखना है। इसलिए कंसंट्रेट होइए और अपने आप इन कुछ टिप्स पे चल के देखिए, ऑटोमेटिक देखना आपकी सफलता आपके हाथ में होगी और आप टॉप कर जाएंगे।
आशा करता हूँ आज ये छोटा सा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज लोगों की डिमांड थी कि कुछ बच्चों से बातें करें, तो इसलिए कुछ बच्चों के लिए हमने यह बात की, क्योंकि 4 दिन से बहुत लगातार फ़ोन आ रहे थे। अब हम बच्चों से ही एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसका जवाब बच्चे और बड़े दोनों को देना है, जो नेक्स्ट एपिसोड में देंगे। एक पिता है, उसकी 2 संतान है, माने 2 लड़कियां हैं। उसने एक लड़की की शादी किसान से की, खेती करने वाले से। दूसरी लड़की की शादी उसने एक कुम्हार से की। कुम्हार मतलब जो घड़ा बनाते हैं, ठीक है। दोनों की शादियां हो गई। फिर क्या होता है, वह पिता फ्री हो गया तो दिन रात भगवान की पूजा करने लगा। पूजा करते करते वह लोगों से जो कहता था वो हो जाता था। तो लोग बाग उसे मानने लगे कि इनको सिद्धि प्राप्त हो गई है, लोग उसको मानने लगे। तो ये सब जगह चलने लगा। एक दिन की बात है, वह उसने कहा बहुत दिन हो गए हम अपनी बेटियों को नहीं देखा, हम बेटियों के पास जाते हैं। तो वो सबसे पहले किसान बेटी के यहाँ पहुंचा, जो बड़ी बेटी थी। तो उसने कहा और बेटी बताओ कैसे हुआ, उसका स्वागत हुआ, खाया पिया। तो वह कहने लगी और क्या चाहती हो बेटा, बताओ, हम तुम्हें प्रसन्नता देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो कहती है कि पिताजी आप भगवान की पूजा करते हैं और भगवान आपकी सुनते हैं, लोग आप कहते हैं कि आप जो कहते हैं वो हो जाता है। तो पिताजी ऐसा करिए कि इस बार अच्छी बारिश हो जाए, अच्छी बारिश हो जाएगी तो हमारी खेती लहलहा जाएगी, हमें बहुत फ़ायदा हो जाएगा। उसने कहा ठीक है बेटा, हम करेंगे प्रार्थना। फिर वह दूसरी बेटी के यहाँ गया। तो दूसरी बेटी से कहा उसने, बेटा और कोई कमी हो बताओ, या कोई तुम्हारी इच्छा हो। तो उसने कहा कि पिताजी आप बहुत पूजा करते हो, आप भगवान आपकी सुनते हैं, आप भगवान से प्रार्थना करना कि इस बार पानी ना गिरे, क्योंकि पानी गिरेगा तो हमारे घड़े नहीं बिकेंगे, घड़े पानी नहीं गिरेगा तो घड़े बहुत बिकेंगे और हमें बहुत फ़ायदा हो जाएगा, और पानी गिरेगा तो घड़े नहीं बिकेंगे। इसलिए आप ऐसी प्रार्थना करिए कि पानी ना गिरे। अब आप बताइए वह पिता क्या प्रार्थना करेगा, किस बेटी के पक्ष में? क्योंकि यदि वह कहता है कि पानी गिरे तो किसान की बेटी जो है, किसान वाली बेटी है, उसको फायदा होगा, लेकिन कुमार बेटी को नुकसान हो जाएगा। और यदि वो कहता है कि पानी ना गिरे तो फसल नहीं आएगी, तो इसको नुकसान होगा। तो वह पिता फैसला किस तरफ करेगा, प्रार्थना कहाँ करेगा, किसके प्रति? इसका जवाब आपको देना है। बच्चों हमने आपसे विशेष पूछा है और बाकी आप लोग दीजिए। आशा करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा लगे तो यह ज्ञान सब लोगों तक पहुँचाए, कमेंट्स करके बताएं आप लोग कैसा लगता है आप लोगों को यह, और जो कुछ उसमें पूछना चाहें, जो मुझे मालूम होगा मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या हल कर सकें, और आप इसको सब तक पहुंचाइए जिससे सबका भला हो सके। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आशा करता हूं कि आज जो समस्याएं हैं ये सब खत्म हो जाएं और भगवान स्वस्थ रखे आपको और धन संपदा प्रदान करें, इसी आशा सहित। जय श्री कृष्ण।